इस वीडियो में हम निज़ाम शमसी के मुताल्लिक चंद अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए बिग बैंग के नज़रिए पर रोशनी डालेंगे। मज़ीद बरां ज़मीन पर बहस करते हुए इसकी बनावट, साख़त, हरकत और इसे महफूज रखने के मुताल्लिक जानेंगे। बिग बैंग नज़रिया के मुताबिक हमारी कायनात एक बहुत ही गर्म और छोटे हुज्म वाली हालत से शुरू हुई। तकरीबन 14 अरब साल कबल एक छोटा ज़रा जिसको नुक्ता सिफर कहा जाता है बहुत ज्यादा गर्म हो गया और फिर रफ्तार से बढ़ते हुए बहुत बड़ा हो गया। गरमाई और रफ्तारी तब्दीलियों के बायस इस ज़रा ने बड़े धमाके से खुद को फैला दिया। ये बहुत गर्म था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा था। मुख्तलिफ दर्रात एक दूसरे से टकराने लगे, बिलाखिर मुश्तरका अनासिर बन गए जिससे गैस, तापकारी ज़र्रात और मुख्तलिफ इजसाम की पैदाइश हुई। इसके बाद हमारी कायनात मुख्तलिफ इजसाम, गर्द वगैरह से भर गई जिससे ज़मीन, सितारे और गैलेक्सी की पैदाइश हुई। इस बड़े धमाके का नतीजा ये था कि हमारे निज़ाम शमसी का आगाज हुआ और उसकी पैदाइश हो गई। बिग बैंग की वजह से सूरज, 8 सैयारे, इनके चांद और दीगर इजसाम की तश्कील हुई। दीगर इजसाम ने सही अनासिर के साथ मिलकर जमीनी शक्लों और आबी ज़खायर को बनने दिया। सही अनासिर, दर्जा हरारत और दबाव ने जमीन को तख्लीक किया। इसके बाद टिपोग्राफी और हयातियात उभर कर सामने आए। जमीन की पैदाइश के मुतालिक हमारा मजहब इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो दिन और रात को तेजी से यके बाद देगरे लिपीट देता है। उसने सूरज, चांद और सितारों को पैदा किया, सब उसके हुक्म के ताबा हैं। तख्लीक और हुक्म इसी का है। बाबरकत है अल्लाह तमाम जहानों का रब। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, बेशक आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे तो इसने उनको अलग कर दिया। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जब वो धुआं था और उससे और जमीन से कहा, आओ। खुशी से या मजबूरी से उन्होंने कहा, हम खुशी से आते हैं। और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद बनाए। ये सब एक मदार में तैर रहे हैं और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम वसे करेंगे। जमीन, सूरज से तीसरा सयारा 3959 मील के रदास के साथ हमारे निज़ाम शमसी का 5वां सबसे बड़ा सयारा है। जमीन का कतर 12,800 किलोमीटर है। जमीन 3 तहों क्रस्ट, मैंटल और कोर से बनी है। क्रस्ट जमीन का सबसे बीरूनी हिस्सा है। ये ज्यादातर ठोस चट्टानों और मादनियात से बना है। इसकी मोटाई तकरीबन 40 किलोमीटर है और ये जमीन की कमियत का सिर्फ 1% है। ताहम जमीन का ये हिस्सा कायनात में तमाम मारूफ जिंदगी को महफूज रखता है। मेंटल जमीन का दरमियानी हिस्सा है। इसकी मोटाई तकरीबन 2900 किलोमीटर है। ये गर्म, घने, लोहे और मैग्नीशियम से भरपूर ठोस चट्टान पर मुश्तमिल है। क्रिस्ट और मेंटल लिथोस्फीयर बनाते हैं जो बड़े और छोटे दोनों पलिटों में टूट जाते हैं। कोर जमीन का सबसे अंदरूनी हिस्सा है। यहां का दर्जा हरारत 50,000 सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इसे मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, माया बैरोनी कोर और ठूस अंदरूनी कोर। जमीन की बुनियादी तौर पर 2 हरकतें हैं। गर्दिश, जमीन अपने महवर पर घड़ी की सिमत में घूमती है। जमीन को अपने महवर पर एक चक्र मुकम्मल करने में 23 घंटे 54 मिनट लगते हैं। जमीन की गर्दिश दिन और रात में तब्दीली का सबब बनती है।
इनक़िलाब। जमीन सूरज के गिर्द एक मुकर्रा मदार में घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूमती है। जमीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते हैं। जमीन का इनक़िलाब मौसमों की तब्दीली का सबब बनता है। जमीन की सतह का तकरीबन 71% हिस्सा पानी जबकि बाकी 29% खुश्की पर मुश्तमिल है। आबी ज़खायर जैसे कि समंदर, दरिया, झीलें, ग्लेशियर जमीन पर मौजूद पानी का 71% हिस्सा बनाते हैं। पहाड़, पहाड़ियां, सतह मुर्तफा और मैदान जमीन पर खुशक हिस्से की निशानदही करते हैं। जमीन का एक कुदरती सैटेलाइट भी है, चांद। हमारे निज़ाम शमसी में जमीन वाहिद सैयारा है जो जिंदगी को बरकरार रख सकता है। वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन और पानी की दस्तयाबी और जमीन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन न सूरज के बहुत करीब और न ही सूरज से बहुत दूर जिंदगी के वजूद को मुमकिन बनाती है। जमीन की तारीख बहुत मजबूत और लंबी है और इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियों की गवाहियां हैं। इस पर जिंदगी का आगाज कुदरती तौर पर पैदा होने वाले एक सादा जीवग्राफियाई माहौल से हुआ। जमीन पौधों और जानवरों की 5 मिलियन से ज्यादा अनवा का घर है, जिनमें से बेशतर की अभी तक शनाख्त या रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है। जमीन हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। ये हमें रहाइश, पानी और खुराक वगैरह मुहैया करती है। जमीन पर इंसानों का बसना एक अहम हकीकत है और हर किस्म की हुकूमतें और मुआशरती निज़ाम इसमें मुख्तलिफ रंग भरते हैं। हर मुल्क अपनी ज़बान, सकाफत और रवायात के साथ एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन हमारी मुश्तरका ज़मीन हमें मिलकर गहरे ताल्लुकात का मज़ाहिरा करने की तलकीन करती है। इर्तिका के सालों ने हमें आज तक पहुंचाया है, जहां हम न सिर्फ ज़मीन बल्कि दूसरे सैयारों और कहकशाओं का भी मुतालिका करते और इसे समझते हैं। ज़मीन की हिफाजत और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमें चाहिए वसाइल के बेतहाशा और बेजा इस्तेमाल से परहेज करें, तवानाई और ईंधन महफूज करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा न करें, प्लास्टिक को रिसाइकल करें, अपने मुकामी नबातात और हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करें। ज़मीन के साथ हमेशा मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा करें और अपने माहौल का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम उसे सेहतमंद रख सकें और आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा विरासती मवाद फराहम कर सकें। Thanks for watching.